बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नॉन पैरेलल लाइंस की कंकरेंसी की कंडीशन पढ़ी थी कि दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स अगर कंकरेंट हों, बल्कि 3 पॉइंट्स अगर कंकरेंट हों तो उनकी कंकरेंसी की क्या कंडीशन होती है। कंकरेंसी मींस कि किसी एक पॉइंट पर तीनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम आज प्रूव करेंगे कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? राइट बाइसेक्टर मीन्स वो लाइंस जो आपके ट्राइंगल के साइड्स पर परपेंडिकुलर हों। परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल बनाते हो, और बाइसेक्टर्स हैं तो वो मिड पॉइंट से गुजरते हो। इसी तरह इस साइड का राइट बाइसेक्टर होगा आपके पास ये, और इस साइड का राइट बाइसेक्टर होगा ये आपके पास। तो स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर्स इन लाइंस को कहते हैं जो आपके ट्राइंगल की साइड्स पर परपेंडिकुलर होते हैं और मिड पॉइंट से गुजरते हैं। हमने प्रूव करना है कि ये तीनों बाइसेक्टर्स इस पॉइंट O से गुजरते हैं, मींस के तीनों बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। एक्सरसाइज में तीनों क्वेश्चंस राइट बाइसेक्टर्स, अल्टीट्यूड्स और मीडियंस की कंकरेंसी फॉर द गिवन वर्टिसेस दी है। थ्योरम में हम उसे जनरली प्रूव करेंगे। एक मीडियंस की कंकरेंसी हम पिछले एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, उसकी कंकरेंसी मैंने एक्सप्लेन की है। अब हम इसकी कंकरेंसी प्रूव करेंगे और फिर एक्सरसाइज में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंसिडर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं A, B और C। उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं। इन तीनों के हम मिड पॉइंट्स ले लेते हैं D, E, F। तो D, E, F के मिड पॉइंट्स फार्मूला के मुताबिक उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे D, AB का मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये E के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, और इसी तरह ये F के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। मिड पॉइंट क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें इस परपेंडिकुलर की जो है इक्वेशन बनानी है। हमें इस पे कोई पॉइंट चाहिए और इसी लाइन का स्लोप चाहिए। पॉइंट हमें मिड पॉइंट से मिला, और स्लोप अगर हमें AB का पता हो तो AB के स्लोप से हम इस परपेंडिकुलर OD का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। इफ स्लोप ऑफ साइड AB आपके पास हो M1, तो वो आपके पास 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से होगा y2 - y1 और डिवाइडेड बाय x2 - x1। देन OD जो कि आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इज परपेंडिकुलर ऑन AB, वो आपकी साइड AB पे परपेंडिकुलर है। देयरफॉर स्लोप ऑफ OD आपके पास होगा M, और वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा -1/M1। तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो x2 - x1 अपॉन y2 - y1। ये आपके पास इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन स्लोप बनता है। पॉइंट हमें इस पर पहले से पता है। नाउ द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा? OD बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y - y1 इज इक्वल टू M इंटू x - x1 आएगा आपके पास। तो हेयर अब यहाँ पर स्लोप तो हमें यहाँ से मिला, और पॉइंट जो है यहाँ पर D है, तो लिखेंगे हेयर x1 y1 का जो पॉइंट है वो बनता है आपके पास D मीन्स x1 + x2/2
y1 प्लस y2 अपॉन 2। पॉइंट भी पता चला हमें और स्लोप पहले से पता है, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू है y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू स्लोप है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1 की जगह आएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखें क्या बनेगा आपके पास। y2 माइनस y1 को यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ लाके इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास y इंटू y2 माइनस y1 माइनस 1/2, यहाँ पहले y1 प्लस y2 लिखा है, इसे हम सीधा करके y2 प्लस y1 लिखते हैं, इनटू y2 माइनस y1। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास है माइनस x2 माइनस x1 इंटू x और माइनस माइनस प्लस 1/2 x2 प्लस x1 यहाँ पहले से मौजूद है, ये आके मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x1। तो देखें यहाँ a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई होती है, वो अप्लाई करेंगे और इन वैल्यूज़ को यहाँ शिफ्ट करेंगे। x वाली वैल्यू यहाँ आके हो जाएगी x2 माइनस x1 इंटू x प्लस y2 माइनस y1 इंटू y माइनस, पहले हम y की वैल्यू लिख लेते या x की, ये वैल्यू आएगी तो माइनस 1/2 और यहाँ फार्मूला लगेगा तो ये बनेगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर OD का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OD की इक्वेशन बनी हमारे पास। तो अगर हम इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए चलें तो देखें, सिमिलरली द इक्वेशंस ऑफ OE एंड OF भी हम लिख सकते हैं। यहाँ F लिख दें, F equations of right bisectors OE and OF ये आपके पास क्या बनेंगे। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे x2 माइनस x1 आया, क्यों? क्योंकि हम स्लोप फाइंड कर रहे थे AB का। अब OE के लिए स्लोप आएगा इनका, तो यहाँ बनेगा x3 माइनस x2 इंटू x प्लस y3 माइनस y2 इंटू y माइनस यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर है तो ये बनेगा x3 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस 1/2 y3 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड OF के लिए क्या होगा, वो है आपके पास x3 और x1, उसकी इक्वेशन आपके पास बनेगी x1 माइनस x3, क्योंकि इक्वेशन होती है ना CA में अगला पॉइंट आपके पास A आता है, तो x1 माइनस x3 इंटू x, y1 माइनस y3 इंटू y माइनस 1/2 x1 का स्क्वायर माइनस x3 का स्क्वायर माइनस 1/2 y1 का स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम इसकी कंकरेंसी फाइंड करने के लिए इन तीनों के कोएफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे।
तो अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आता है तो इसका मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट हैं। उसके लिए इस साइड लिखते हैं उसे, इन्हें नाम दे देते हैं 1, 2 and 3 for the concurrency of 1, 2 and 3। तीनों की कंकरेंसी के लिए उस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं। डिटर्मिनेंट में आपके पास कोएफिशिएंट्स आएंगे। x कोएफिशिएंट है आपके पास x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और तीसरा कोएफिशिएंट काफ़ी लेंथी सा है, कांस्टेंट वाला, ये पूरा लिखेंगे, -1/2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 1/2 y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। यही वैल्यूज़ तीनों के लिए लिखेंगे। दूसरे में आएगा x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 माइनस 1/2 x3 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू y3 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, x1 माइनस x3 y1 माइनस y3 माइनस 1/2 x1 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर माइनस 1/2 y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस y3 का स्क्वायर। ये आपके पास डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स। तो इस पर अगर हम ऑपरेशन ये अप्लाई करें, देखें R1 पे R2 और R3 का सम मीन्स पहले इसको इसमें ऐड करें फिर इसे इसमें ऐड करें, यहाँ से x2 कैंसिल होगा और जब इसे ऐड करेंगे तो x1 और x3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास पहली रॉ जो है वो पूरी 0 हो जाएगी। बाकी आपके पास रॉ ऐसी रहेगी, वो मैं नहीं लिख रहा, आप इनको लिख लें, ये एज इट इज़ रह जाएंगे। तो इट मीन्स कि इनका डिटर्मिनेंट, जब आपके मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कोई एक रॉ 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आता है। थस जब डिटर्मिनेंट 0 हुआ, द राइट बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने इसी तरह डिटर्मिनेंट से कंकरेंसी प्रूव की थी। तो स्टूडेंट्स ये हुआ थ्योरम कंकरेंसी ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल को प्रूव करने का। जनरल फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम वैल्यूज़ ऑफ वर्टिसेस लेके सॉल्व करें तो आसान होगा। अब इसका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसे आप खुद सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। वहाँ आप सिमिलरली नहीं लिख सकते, आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, फिर उनकी कंकरेंसी चेक करनी पड़ेगी। हम देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में कि अल्टीट्यूड्स का भी आपके पास थ्योरम है। इसके बाद वो आप खुद प्रूव करें कि अल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, और वो आपके पास अल्टीट्यूड्स होते हैं, उनकी कंकरेंसी का थ्योरम एज इट इज़ प्रूव होता है, वो आप कर लें। हम एक्सरसाइज में जो अल्टीट्यूड्स को कंकरेंट प्रूव करने का क्वेश्चन है और मीडियंस का, उसे अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, शो दैट द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 2, 4, 3 एंड 1, -2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हमने इसके अल्टीट्यूड्स को कंकरेंट प्रूव करना है और फिर उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी ढूंढ के देना है। तो अल्टीट्यूड्स का आपको पता होगा कि अल्टीट्यूड्स इस C से अपोजिट वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है उसे कहते हैं अल्टीट्यूड। तो ये अल्टीट्यूड, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ D, तो अल्टीट्यूड का नाम हो जाएगा CD। और अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ये, तो उसका नाम होगा AE। और सिमिलरली अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, तो उसका नाम, अब परपेंडिकुलर है तो यहाँ उनका एंगल 90 का बनेगा ज़रूर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये F,
तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास तीनों अल्टीट्यूड्स हैं। हमने प्रूव करना है कि ये तीनों किसी एक पॉइंट पर कंकरेंट हैं। तो अल्टीट्यूड्स में दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक वो आपके साइड के परपेंडिकुलर होता है, दूसरा वो अपोजिट वर्टेक्स से पास होता है। तो इस वर्टेक्स और इसके स्लोप से हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। लिखेंगे लेट सी डी AE CD perpendicular on AB, AE perpendicular on BC and उसके बाद है BF perpendicular on CA, be the थ्री अल्टीट्यूड्स। तो स्टूडेंट्स, साइड्स की जो स्लोप्स हैं ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किए हुए हैं। M1 AB का स्लोप, M2 BC का स्लोप और M3 मेरे पास CA का स्लोप है। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से हम इनका स्लोप फाइंड करते हैं। अब हमें CD की इक्वेशन के लिए CD का स्लोप चाहिए होगा और वो C पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम उसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर स्लोप ऑफ CD आपके पास होगा M1 के ऊपर मैं डैश लगा देता हूँ, M1 प्राइम इज इक्वल टू -1 अपॉन M1। चूँकि CD लिख दे सामने, सिंस CD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसका स्लोप ये बनेगा। M1 प्राइम की वैल्यू आपके पास बनेगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ AB का स्लोप, तो ये -5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका स्लोप भी मिल गया हमें और बाकी तीनों के भी स्लोप्स ढूंढ लेते हैं ताकि फिर बारी बारी हम उनके इक्वेशंस फाइंड कर सकें। स्लोप ऑफ AE that is equal to M2 prime is equal to -1 upon M2 since AE is perpendicular to BC, तो BC के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगा, 5/3 है, तो M2 प्राइम आपके पास हो जाएगा -3/5। सिमिलरली स्लोप ऑफ BF इज इक्वल टू M3 प्राइम और वो बराबर होगा -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल जो कि 1/2 बनेगा। यहाँ उसका रीज़न लिख दें कि वो परपेंडिकुलर है CA के। अब फॉर द इक्वेशन ऑफ बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड CD, अल्टीट्यूड CD का इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो देखें हेयर x1 y1 जो है वो आपके पास C के कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगा जो कि है 1 - 2 एंड m इज इक्वल टू M1 प्राइम जो कि आपके पास बराबर है -5 के। तो इन वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज़ को पुट करने से क्या आएगा आपके पास, y माइनस -2 इंटू -5 इंटू x -1, तो y + 2 इज इक्वल टू -5x + 5, तो 5x + y + 2 - 5 इज इक्वल टू 0, तो 5x - 3 इज इक्वल टू 0, जो कि आपके पास इक्वेशन है विच इज द इक्वेशन ऑफ
अल्टीट्यूड ए सी डी के अल्टीट्यूड की इक्वेशन है ये आपके पास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फॉर या द इक्वेशन ऑफ ए ई की इक्वेशन, चूंकि वो परपेंडिकुलर ऑन बी सी है तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स वन। हेयर यहाँ आपके x1 y1 की वैल्यू वही होगी जो a के कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज -1 and 2 एंड m इज इक्वल टू m2 प्राइम, जो कि आपके पास वैल्यू बनती है -3/5। तो वैल्यूज पुट करें इसमें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -3/5 इंटू x प्लस 1, -1 है तो +1 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करें, 5 को इस तरफ ले आएँ तो 5y माइनस 10 माइनस 3x माइनस 3x प्लस 5y माइनस 10 प्लस 3, फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3x प्लस 5y माइनस 7 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्लो इक्वेशन है ए की, विच इज द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ए। नेक्स्ट हम इक्वेशन फाइंड करेंगे द इक्वेशन ऑफ, आपके पास है बी एफ, तो बी एफ की इक्वेशन के लिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ वही होंगे जो b के हैं, मींस 4 and 3, और m बराबर होगा m3 प्राइम के, जो कि आपके पास बनता है 1/2। देयरफॉर y माइनस 3 और 1/2 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये बनेगा 2y, 2 यहाँ आ जाएगा -6 x माइनस 4 0, इसी तरफ इसको रहने दें x को, -2y माइनस 4 प्लस 6 और x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड बी एफ की इक्वेशन आ गई आपके पास स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 3 इक्वेशंस जब आपके पास होती हैं तो पॉइंट ऑफ कंडीशन ऑफ कंकरेंसी वेरीफाई करना इजी हो जाता है। हम इनको डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे और इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर कंडीशन ऑफ कंकरेंसी consider the determinant होता है आपके पास A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है स्टूडेंट्स, A1 B1 C1 आपके पास ये A2 B2 C2 इसके कोएफिशिएंट्स और A3 B3 C3 आपके पास इसके कोएफिशिएंट्स बनते हैं। तो इनको पुट करें स्टूडेंट्स तो ये बनेगा आपके पास 5 1 -3 3 5 -7 और लास्ट वन है 1 -2 and 2, 1 -2 and 2 एक्सपेंडिंग बाय रॉ वन से एक्सपेंड करें तो 5 इंटू, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 = 10,
यहाँ आएगा -14, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले का माइनस, -1 3 2 6 और ये +7, -3 3 2 ये -6 होगा और ये -5, तो इन्हें सिंप्लीफाई करें, 5 इंटू -4 -13 और यहाँ आएगा आपके पास 11, तो माइनस माइनस प्लस और ये आएगा आपके पास 33, यहाँ -20 और ये +20, तो 0 आया। हेंस द altitudes are concurrent, means they intersect at a point, at a single point, तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब जब ये प्रूव हो गया कि ये तीनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ढूंढने के लिए किसी भी दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके उसमें से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें कोएफिशिएंट्स इक्वेट करके करेंगे तो इजीली हो जाएगा। इनको नाम दे देते हैं 1 2 3। तो स्टूडेंट्स मैं इसी पोर्शन को वापस मिटा रहा हूँ, यहाँ तक तो हो गया। इक्वेशंस हमारे सामने रहेंगी तो उन्हें सॉल्व करना आसान होगा। और पॉइंट ऑफ कंकरेंसी सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखें इनके कोएफिशिएंट्स देखें। 1 एंड 2 को नहीं, यहाँ पर सॉल्व करना इजी होगा 1 और 3 को, ताकि कोएफिशिएंट्स इजीली इक्वेट हो जाएं। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 में यहाँ 2y आएगा, ये -2y, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और वो बनेगा आपके पास, वो है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल, यहाँ बनेगा 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 11x इज इक्वल टू 4 या x इज इक्वल टू 4/11। पुट इन इक्वेशन 1, वहाँ पे पुट कर दें तो 5 इंटू 4/11 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 20/11 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को उस तरफ शिफ्ट कर दें, 3 माइनस 20/11, तो ये बनेगा 33 माइनस 20/11 या 13/11। Thus x की वैल्यू है 4/11 और y की वैल्यू 13/11 is the point of concurrency। तो स्टूडेंट्स अल्टीट्यूड्स को पहले उनकी इक्वेशंस फाइंड की, फिर उनका कंकरेंसी की कंडीशन प्रूव की, और फिर उनमें से दो को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ढूंढ लिया। ये तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा क्योंकि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। लेंथी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको मीडियम अल्टीट्यूड्स का मकसद समझ में आता होगा, और स्लोप फाइंड करना, इक्वेशन 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन से सॉल्व करना आपको आता हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस -3 2 7 4 एंड 1 -8 शो दैट द मीडियंस मीट एट अ पॉइंट। पहले हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये टास्क है इसमें, और सेकंड हम उनकी कंकरेंसी, मतलब वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, ये हम प्रूव करेंगे। इसमें आपने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी नहीं ढूंढना, तो ये थोड़ा सा उससे शॉर्ट क्वेश्चन होगा।
थोड़ा सा काम मैंने पहले से कर दिया है ताकि टाइम की बचत हो। लेट ए बी सी बी द वर्टिसेस, तो ए बी सी मैंने वर्टिसेस को नाम दे दिया, एंड डी ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। अब मीडियंस कैसी लाइंस होती हैं? मीडियंस उन लाइंस को कहते हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर से पास होती है, ऐसी लाइन को हम मीडियन कहते हैं। होती वो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ उसे एज अ लाइन सेगमेंट शो कर रहे हैं। हसूलन ये कि मैं ऊपर भी इसे एरो दूँ नीचे भी, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट नहीं होता। इसी तरह बी से एफ सी ए पर मीडियन बन रहा है, और ए से ई जो है वो मीडियन बन रहा है बी सी पर। तो देखें यहाँ पर स्लोप का केस नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास परपेंडिकुलर होने की कोई कंडीशन है नहीं। मीडियन एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक होता है, तो यहाँ मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के बाद हम हर मीडियन की इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन अप्लाई करके उसकी इक्वेशन ढूंढेंगे और फिर उसकी कंकरेंसी की कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, तो D के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3 + 7 अपॉन 2 और 2 + 4 अपॉन 2, जो कि बनेगा, ये आएगा 4/2, तो वो 2 हो जाएगा, और ये 3 E C A 7 + 1 अपॉन 2 और 4 - 8 अपॉन 2, जो कि बनेगा 4 और ये -2। F के लिए सी ए को देखेंगे 1 - 3 अपॉन 2 और -8 + 2 अपॉन 2, तो ये बनेगा आपके पास -1 - 2 अपॉन 2, ये बनेगा -3। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आ गए हमारे पास। नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन, पहले मीडियन का क्या नाम होगा? सी डी यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो कि आपके पास होता है y - y1 अपॉन y2 - y1 और x - x1 अपॉन x2 - x1। इसी के नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हियर x1 y1 आपके पास होगा c कोऑर्डिनेट 1 - 8, और x2 y2 इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कि आपके पास है 2 3। देयरफॉर अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो y - -8 अपॉन y2 - y1 मतलब 3 - -8, और यहाँ x - 1 फिर 2 - 1, तो ये बनेगा आपके पास y + 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू x - 1 अपॉन 1। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई से y + 8 इज इक्वल टू 11 इंटू x - 1, y + 8 इज इक्वल टू 11x - 11। y और 8 को अगर हम वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 11x - y -11 - 8। इसको सीधा करके लिखें तो 11x - y -19 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई सी डी की। फॉर द इक्वेशन ऑफ दूसरा मीडियन है आपके पास ए ई, या ए ई कहेंगे उसे,
ऑफ मीडियन AE वो होगा आपके पास y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यहाँ x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। हेयर x1 y1 की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, AE है तो -32 और x2 y2 की वैल्यू होगी आपके पास E के कोऑर्डिनेट्स जो कि 4 and -2 हैं। देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज तो हमारे पास आएगा y-2 ये y1 और -2 -2 y2 माइनस y1। उसके बाद x माइनस x1 ये x1 है और 4 माइनस x2 माइनस x1 ये आएगा y-2 अपॉन -4 और यहाँ x प्लस 3 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7y माइनस 14 और -4x माइनस 12। इसे सिंप्लीफाई करें, 4x को इस तरफ ले आए, 4x प्लस 7y माइनस 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनती है। और थर्ड इक्वेशन अब फाइंड करते हैं। फॉर द इक्वेशन ऑफ मीडियन है अगला आपके पास B से F। फॉर द इक्वेशन ऑफ मीडियन BF वी हैव क्या आएगा हमारे पास y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखें स्टूडेंट्स, हियर अब x1 y1 की वैल्यू क्या बनेगी, x1 y1 आपके पास बनेगा B के कोऑर्डिनेट्स 7 4 और x2 y2 आपके पास आता है F के कोऑर्डिनेट्स जो कि -1 एंड -3 हैं। देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज तो y -4 अपॉन -3 -4 और x -7 और -1 -7 y -4 अपॉन -7 x -7 अपॉन -8 -8 इंटू y -4 -7 इंटू x -7 -8y प्लस 32 और -7x प्लस 49। 7x को इस तरफ ले आए, -8y प्लस 32 माइनस 49 तो 7x माइनस 8y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स तीनों इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब इनके कंकरेंसी के कंडीशन के लिए इन्हें डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास तीन इक्वेशंस हैं लाइंस की, 1 2 3 तीनों मीडियंस की इक्वेशन हैं। फॉर मीडियंस टू मीट at a point, consider the determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसमें कोएफिशिएंट्स पुट करें, a1 b1 c1 वहाँ से मिलेगा आपको 11 -1 और -8 -19। नेक्स्ट आपके पास है A2 B2 और C2, यहाँ से मिलेगा 4 7 -2 7 -8 एंड -17 7 -8 एंड -17। तो स्टूडेंट्स इसे एक्सपेंड करते हैं 11 इंटू 7 ये होगा -119 और ये -16 माइनस माइनस प्लस तो +1 आएगा यहाँ पर, ये आएगा -68 और ये +14।
इंटू -19 से एक्सपेंड कर रहे हैं इसे, तो ये होगा 4 7 32 -49। अब ये बनेगा 11 इंटू -135 -54, और ये आएगा 19 इंटू -81, तो ये बनेगा -1485। यहाँ आपके पास -54 और ये बनेगा +1539। तो स्टूडेंट्स जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। हेंस मीडियंस मीट एट अ पॉइंट, और हम कह सकते हैं कि दे आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, राइट बाइसेक्टर्स को प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर होते हैं या नहीं, वो प्रूव करेंगे आप स्टूडेंट्स, और वो कंकरेंट होते हैं या नहीं, और फिर उनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी ढूंढना है आपको। इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कि आपको इनके प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, मिस्टेक्स कम हो और आप इजीली सॉल्व कर सके, इसलिए आपको फार्मूलाज की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।